युवा अंगरक्षक ने 10 वर्षों तक सीईओ की रक्षा की थी और पहली बार उसने देखा कि सीईओ एक धनी उत्तराधिकारी के सामने घुटनों पर बैठकर दया मांग रहा था, सिर्फ उसके जैसे तुच्छ सेवक को बचाने के लिए। सीईओ की इज्जत बचाने और बदमाशों को उसकी कमजोरी पकड़ने से रोकने के लिए अंगरक्षक ने अपने शरीर की ऊर्जा धाराएं तोड़ दी और बिना हिचकिचाहट के दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। उसी क्षण सीईओ की नजर उसके बाएं कंधे पर दिल जैसे जन्म चिन्ह पर पड़ी और उसे समझ आया कि ये वही छोटा भाई है जिसे वह वर्षों से खोज रहा था। भाई को बचाने की कोशिश में उसका शरीर टूटता देखकर सीईओ के भीतर ऐसी चीख उठी कि मानो दुनिया थम गई और वहाँ मौजूद हर व्यक्ति को अपने कर्मों की कीमत चुकानी थी। सच्चाई यह थी कि वे दोनों बचपन से अनाथ थे। 10 साल पहले बड़ी बहन को एक पुराने परिवार पति ने गोद लिया और अपने संरक्षण में पाला। बहन ने बुद्धि और युद्ध कौशल से नाम कमाया और आगे चलकर सीईओ बन गई, जिसकी जिंदगी हर दिन खतरे से घिरी रहती थी। छोटा भाई वर्षों तक पहचान छिपाकर उसी के साथ निजी अंगरक्षक बनकर रहा ताकि बहन पर कोई अतिरिक्त बोझ न आए। त्रासदी से 3 दिन पहले दोनों ने इमारत में घुसे शत्रु अड्डे को खत्म किया और पालक पिता से मिलने घर लौटे, मगर घर पहुंचते ही पता चला कि पालक पिता गुजर चुके हैं। सचिव ने बताया कि पालक पिता के दूसरे बेटे ने विरासत के लिए शक्तिशाली परिवार में शादी की और बूढ़े से गुप्त हस्तांतरण पर हस्ताक्षर करवाए, जिसने उसे मौत तक पहुंचा दिया। अगले दिन वही दूसरा बेटा विवाह जुलूस लेकर पहाड़ पर चढ़ा और सीईओ की अंतिम यात्रा से आमने सामने टकरा गया। शक्तिशाली समर्थन के घमंड में उसने शोक यात्रा को हटने का आदेश दिया, पर आज उठाया गया शव उसी का पिता था और मृतक को सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए था। भीड़ ने उसे अक्षम्य बेवफाई के लिए धिक्कारा। तभी घमंडी युवा मालिक सामने आया और रास्ता देने से इनकार कर दिया।